कर्नलगंज क्षेत्र के तहसील परिसर में आज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गोपाल जी तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी न्यायालय के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी। क्रमिक अनशन के दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर तहसील के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। अधिवक्ताओं ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उपजिलाधिकारी तथा तहसीलदार तानाशाही रवैया अपनाते हुए मनमानी कार्य कर रहे हैं तथा उसका विरोध करने पर वो अधिवक्ताओं पर ही मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्व संहिता की कई धाराओं पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा अधिकारी उस पर कार्रवाई न करने की बात करके अधिवक्ताओं का हित भी प्रभावित कर रहे हैं, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में ज़बरदस्त आक्रोश है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक तहसील के अधिकारी अपने रवैये में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक अधिवक्ताओं का क्रमिक अनशन अनिश्चितकालीन समय तक चलता रहेगा और इस दौरान न्यायिक कार्य पूरी तरह से बाधित रहेगा। अपने प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये है कि राजस्व संहिता 2006 की जितनी धाराएं हैं उतनी धाराएं राजस्व न्यायालयों द्वारा ही को ट्रायल की जाती हैं, लेकिन यहाँ के राजस्व अधिकारी यानी पीठासीन अधिकारी द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम धारा 67 का में कोई ऑर्डर नहीं करेंगे, धारा 101 में नहीं करेंगे, धारा 80 में नहीं करेंगे, मतलब विभिन्न धाराओं में नहीं करेंगे। ये अपने आप को ये नेम्ड किए हुए हैं कि हम इन धाराओं में कोई आदेश पारित ही नहीं करेंगे, इसका ट्रायल ही नहीं करेंगे। तो अगर ये धाराओं में इनको आदेश पारित नहीं करना है तो या तो ये मुझको लिख कर दे दें, या तो ये लिख कर चिट्ठी राजस्व मंत्री को भेज दें, या तो ये बतावें कि क्यों नहीं हम इन धाराओं में आदेश करेंगे। क्या इनको ये दायित्व सरकार द्वारा नहीं सौंपा गया है कि इन धाराओं में आदेश करें? वकीलों को धमकी देते हैं कि अभी तुम सही हो जाओ, नहीं अभी मुकदमा दर्ज करा देंगे। 7 अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराया है, तो अधिवक्ता इनके रियाया हैं, ये आए हैं अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराने, ये यहाँ दबाने आए हैं। कोई राजनेता फोन कर देता है तो ये उनका जूता अपने सर पे उठाए, ये एसडीएम और तहसीलदार टहलते हैं, यहाँ के नायब तहसीलदार टहलते हैं। अधिवक्ता कोई काम कर लेकर जाता है तो उसको एक मुकदमे की धमकी देते हैं। उनकी ये रवैया चलेगी? अरे अधिवक्ताओं ने हिंदुस्तान की सरकार बदली है, अधिवक्ताओं ने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को ठीक कर दिया है। अधिवक्ताओं ने यहीं पे 11वें दिन चतुर्भुजी गुप्ता को हटाने के बाद पानी पिया है। ये अधिवक्ता समाज या तो ये सुधर जाएंगे, या तो मैं इनको सुधार दूंगा, या तो ये यहाँ से चले जाएंगे और इनको वो करना होगा जो नियम में है। अगर वो नहीं करेंगे तो इनको यहाँ रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अधिवक्ता इसकी लड़ाई बराबर लड़े। अगर आपकी मांगे पूरी है, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, आंदोलन करूँगा। देश प्रदेश के जितने आला अधिकारी हैं, जिले के हैं, उनकी आंखों को खोलने के लिए हम लोग यहाँ बैठ गए हैं बैनर लगा के, और तभी उठेंगे जब इनको कोई निस्तारण हमको मिल जाता है तब। इतने दिन से आपका अनशन चल रहा है, 1 महीने से नहीं, इतने विरोध प्रदर्शन काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो क्या लगता है कि प्रशासन भी पूरी तरीके से मनमाना रवैया पर उतर आया है? अरे यार, जब मनमाना रवैया करेगा तभी क्रांति होगी। हम तो नीति की बात करते हैं, हम तो संविधान की बात करते हैं, हम तो कानून की बात करते हैं। अगर वो अन्याय करेंगे तो अन्याय का जवाब अन्यायपूर्वक देना, और न्यायपूर्वक देना हम। ये बताइए कि पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जो भी अधिकारी आते हैं बार और बेंच के बीच सामंजस्य नहीं बन रहा, तो ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? हमारे यहाँ जो अधिकारी आते हैं ऐसी बात नहीं कि सामंजस्य नहीं बनता है, सामंजस्य बनता है, लेकिन जब उनकी रवैया गड़बड़ हो जाती है तो हमारा सामंजस्य खराब हो जाता है। 1 हफ्ते से करीब हमारा हड़ताल चल रहा है कि आप दोनों लोग अपने रवैये में सुधार कर लें। तहसीलदार और एसडीएम दोनों तानाशाही कार्रवाई कर रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, वकीलों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, किसी का मनमानी आर्डर के किसी का आर्डर नहीं कर रहे हैं, दलालों का आर्डर करते हैं, घर में बैठा के दलाल को का आर्डर करते हैं, वकीलों से बात नहीं करते हैं, वकीलों का आर्डर नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के इस मैदान में उतरे हैं कि या तो ये सुधरेंगे तहसीलदार और एसडीएम, या तो यहाँ से इनको जाना पड़ेगा। इनको बिना खेदे अब हम इस तख्ते से उतरेंगे नहीं। हमारी पहली मांग है कि तहसीलदार और एसडीएम
कि तानाशाही रवैया, किसी का काम न करना, वकीलों से दुर्व्यवहार करना, वकीलों के ऊपर FIR कराना और फिर पुनः FIR कराने की धमकी देना, इन सब बातों को लेकर के हम सारे अधिवक्ता परेशान हैं और इस परेशानी को देखते हुए हम लोग मजबूर होकर के आज से क्रमिक अनशन जारी किया है और जब तक इनको यहाँ से खेद नहीं देंगे तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। पूछा कि सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, सामंजस्य बैठता क्यों नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा आदमी आता है जो सम्मान को हमारा डर समझ लेता है, हम अधिवक्ता हैं, हम उनको सर कहते हैं, मिलाड कहते हैं, लेकिन वो जब ये समझ लीजिए डरते हैं हमसे तब विद्रोह होता है। और विद्रोह क्रांति वकीलों ने ही किया है आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक। तो मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाह रहा हूँ माननीय एसडीएम महोदय को और तहसीलदार महोदय को कि सम्मान को कोई जब भी डर समझ ले, सम्मान को कोई जब भी डर समझ ले और पद प्रतिष्ठा को कोई अपना निजी घर समझ ले, तब उसके बेतुक कार्यों का हम खुलकर करें विरोध। और नर होके कोई खुद को गर नरवर समझ ले, नर होके कोई खुद को गर नरवर समझ ले।